हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम में हम आपको ख़बरों के पीछे की खबर लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो ख़बरों के ज़्यादा डिटेल से चीज़ें बता सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल से बता सकते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जो दूसरे लोग आप तक नहीं पहुंचा रहे, आप तक हम वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनीस अहमद खान साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी दिल्ली में हालिया दंगे हुए, उसके साथ साथ पूरी दुनिया में ये शोर है कि कुछ बीजेपी के लीडर्स हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और उसके बाद ये फसादात हुए। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी ने एक टेलीविज़न चैनल पर आकर के जिस तरह से उनको एक तरह से डिफेंड किया है उनके हक़ में, और ये कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये एक बिल्कुल एक बड़ी ख़बर है और सबके लिए चौंकाने वाली भी है। अनीस अहमद खान साहब, आप बताएं कि ये सब क्यों इस तरह से कहने की कोशिश की गई है, आखिर आगे क्या प्लान हो सकते हैं, और जिसको पूरी दुनिया बुरा कह रही है, साथ में डीसीपी खड़े हुए हैं, वो सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और धमकी दे करके जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री जी उसको गलत नहीं मान रहे। आखिर क्या है, एजेंडे में क्या है? गृह मंत्री को छोड़िए, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी, राजनाथ सिंह जी, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री नहीं बल्कि डिफेंस मिनिस्टर, पहले वो गृह मंत्री थे, माफ कीजिएगा। नहीं, गृह मंत्री भी यही सब चीजें कह चुके हैं। हाँ। उन्होंने तो, राजनाथ ने वो बातें दोहराई हैं। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उसके पहले अमित शाह भी कह चुके हैं कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा है? जी। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी ने गलत कहा है। अच्छा। वो दंगे की शुरुआत जो करते हैं हमारे अमित शाह, वो सोनिया गांधी के भाषण से करते हैं जो 2-3 महीने पहले उन्होंने दिया था। अच्छा। जिस तरीके से विपक्षी देते हैं, उसके बाद वो क्रोनोलॉजी लाते हैं कि फिर इसने दिया, फिर उसने दिया, फिर उसने दिया, बीच में उनको साफ कर देते जितने लोग बोले हैं इलेक्शन में बोले हैं, वही भी साफ कर जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों के ऊपर एक्शन। यानी अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी दोनों ने अपने पार्टी के उन लीडर्स को, उनमें से एक लीडर ने कहा गोली मारो सालों को और कहलवाया भीड़ में, एक ने दूसरे तरीके से धमकी दी, और ये एक सीरीज चलती रही। उस सब को ठीक बताने की कोशिश की जा रही है। जी, आगे बताइए। ये सब नैरेटिव जो है ना, ये यहाँ का नहीं है। ये है कि 6 से लेके जो आ रहे हैं 10% के बीच में इस बार के उसमें बीजेपी को वोट फायदा हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो ये जो दिल्ली में इलेक्शन हुआ, वोट फायदा हुआ है। हाँ। क्योंकि आप पार्टी का तो बिल्कुल ग्राफ नीचे गया, थोड़ा ग्राफ नीचे गया है। कांग्रेस का बिल्कुल ही ग्राफ नीचे गया, तो कांग्रेस वाले वोट है, आप वाले वोट नहीं मिले हैं उनको। कांग्रेस वाले वोट मिले हैं। कुछ यहाँ वहाँ से भड़काऊ जो थे, कट्टर लोग थे, उन्होंने वोट दिया, तो वोट परसेंटेज बढ़ा है। कोई कह रहा 6, कोई कह रहा 8, 9, लेकिन 6 से लेकर 10 से आगे कोई। बहरहाल 3 से उनकी 8 सीटें तो हो ही गई। 6 से लेकर 10 तक, 10 से ज्यादा कोई परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज नहीं बता रहा। अब वो ये सोच रहे हैं कि जब हमने इतने क्राइसिस में इतना बढ़ा लिया तो हम और जगह करेंगे इस तरीके से, तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। उन लोगों को, उन्होंने कट्टर हिंदुत्व को डिफेंड करना शुरू कर दिया ये। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि जो मैं आरएसएस का नाम ले रहा हूँ, तो आरएसएस का नैरेटिव यही है। पिछले 75 साल से, 1925 में जब से बनी है, अब तक यही नैरेटिव है कि हमें ये चीज़ें लागू करना है। कॉमन सिविल कोड, CAA, NRC, ये सब लागू करना है। तो वो उसके ऊपर चल रहे हैं, और जब इतना वोट परसेंटेज बढ़ गया तो वो सोचते कि जब इतने उसमें बढ़ा है तो आगे और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए सारे के सारे लीडर, कोई भी एक नहीं जो बड़े, अब इन 3 से कोई बड़ा नहीं होगा। मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर, उनको डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद आप जाइए तो होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, ये 3 ही बड़ी पोस्ट होती हैं। आमतौर पर डिफेंस मिनिस्टर जो इस वक्त हैं राजनाथ सिंह जी, उनको आमतौर पर पॉजिटिव किस्म की इमेज बनाने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मुसलमान हमारी जान है और किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो हमारे पास अभी अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि NRC से, CAA से कुछ नहीं डरना है। वो जो
नेशनल रजिस्ट्रेशन आ रहा है एनआर, उससे भी नहीं डरना है। और उसमें मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो ज़बानी कह रहे हैं, लिख के नहीं दे रहे। राजनाथ सिंह की बात सुनी कि राजनाथ सिंह लखनऊ से आते हैं, उसके बावजूद भी अब ऐसा बोलने लगे। उसी के साथ आप जाइए योगी के पास, जी योगी पूरी की पूरी जुडिशियरी को नकार रहे हैं एक तरफ से। वो कानून ले आए, नया कानून। अगर उन्होंने सबसे पहले तो कहा हाई कोर्ट में जब चल रहा कि हाई कोर्ट हमारे बीच में ना आए वरना मुश्किल में पड़ जाएगा, लफ्ज ये हैं जो अखबारों में आए, वरना मुश्किल में पड़ जाएगा हाई कोर्ट। अब देख लीजिए ये एरोगेंस है। दूसरा ये कि जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया जो सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे, तो बीच में वो अध्यादेश लेके आ गए। जी। अब ये बात अलग है कि अगर वो हार गए या जीत गए तो बाद में क्या होगा उस अध्यादेश का, वो तो आप जानते हैं। लेकिन वो कानून ही बदल जाते हैं। एक तरह से जिद पूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ इतने बड़े वो नहीं है कि वो ये ना समझते। वो ये समझते कि इसी तरीके से हमारी वोट परसेंटेज बढ़ रही है और हमारा वोट हमारे करीब आ रहा है, क्योंकि ये जो वोट परसेंट दिल्ली में बढ़ी है, ये कांग्रेस की ना अहली की वजह से बढ़ी हो या किसी वजह से बढ़ी हो, कि जो वो वोट शिफ्ट किया तो आप में नहीं गया, कांग्रेस बीजेपी में गया है। क्योंकि इन्होंने ये यहाँ फैलाया था कि जो आप पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। एक जमाने में कांग्रेस को कहा जाता था कांग्रेस, अब वो अच्छा चूंकि यहाँ पे बुरी तरीके जो भी उन्हें जीतता हुआ नजर आता है उसको कह देते हैं कि वो मुसलमानों की पार्टी है, ताकि बाकी हिंदू एक साथ आ सकें। ये बुरी तरीके से हार गए हैं। तो अब आप देखिए कि बीजेपी अगर वो लगाती है यहाँ पे दंगों में शिविर जो होते हैं, कैंप लगाती है इमदादें बांटने के लिए, तो आप देखिए उसने जो कैंप लगाया है उस इलाके में वो हिंदुओं के लिए लगाया है। सिर्फ हिंदुओं को ही उसने बांटी है। ये कहाँ लगा है हिंदुओं के लिए कैंप? वहीं उसी इलाके में, जमुना पार में ही लगा है। और उसमें आपके तिवारी जी मौजूद थे। अच्छा। अच्छा। तो उन्होंने वो बांटा और कहा कि हम इनकी मदद करेंगे लोगों की। यानी बिल्कुल क्लियर तरीके से वो कहीं से कहीं तक इस बात पर शर्मिंदा नहीं है कि इतने मुसलमान जल के मरे, इतने मुसलमानों के अमला खत्म हुई, इतने मुसलमानों के साथ ये जुल्म हुआ, वो कहीं से कहीं तक। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से अगर देखा जाए जी कि ये जो 53 लोग मरे हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, मरने वालों की तो तादाद और बहुत ज़्यादा बताते हैं, अभी तक नालों से डेड बॉडीज़ की खबरें आती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मुसलमान ही तो नहीं मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो क्या ये इंसानियत के ज़िंदगियों की कीमत पर अपना वोट शेयर बढ़ा रहे हैं? आखिर तो फिर अगर ऐसा ही है तो मुल्क कहाँ जा रहा है? ये मतलब वो हिंदुओं के साथ भी तो हमदर्दी नहीं है। काज़मी साहब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी 2002 के दंगों के बाद ही आए थे हम लाइमलाइट में। इसके पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। जनरल सेक्रेटरी थे, वो बन गए थे, उनके खिलाफ इतने लोग लगे हुए थे कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए गुजरात का। लेकिन उसके बाद जो जमे तो 15 साल हुकूमत की उन्होंने। और एक बात आप भूल गए, इसी चैनल के ऊपर मैंने कहा था कि वो 300 लोग कहाँ हैं जिनको ये कहते हैं कि वो यूपी से आए थे। यूपी से आए थे, जिसका होम मिनिस्टर ने राज्यसभा लोकसभा दोनों में बताया, जिसकी पहले से इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपने इसमें दी कि 300 लोग तकरीबन 300 लोग वहाँ से आए। वो बगल के मोहल्लों से तो आए नहीं, क्योंकि सभी कह रहे हैं कि सब बाहर वाले थे। तो ये बाहर, उधर शिव विहार में तो बाकायदा 2 स्कूलों में लोग रखे गए, वहाँ तो 2000 तक की गिनती बताई जाती है। आप देखिए कि बाहर जब लोग आए कहते हैं हमारे ये बाहर से लोग हैं, तो वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि पड़ोस से आए हैं या दूसरी जगह से आए, दूसरे मोहल्ले से आए हैं, तो बाहर से आए। इसके बाद आप देखिए कि हाई कोर्ट ये कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि जो ये लाशन लावारिस हैं यहाँ पड़ी हुई हैं, उनकी गिनती नहीं दी उसने, तो उनको जल्दी से डिस्पोज कीजिए, कोई उनको लेने नहीं आ रहा है। वहीं हम लोग अपने इसी चैनल पे मीडिया स्टार पे बता चुके हैं कि किन किन इलाकों में यूपी के आपने ही वो बताया था कि लोग बाग अपनी लाशें और पहचानने से इनकार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई नहीं गया था। और ये तक था कि वहाँ से आदमी आए हैं। ये हमने बॉर्डर कुछ लोकल बीजेपी लीडर्स ने पैसे का लालच दे करके 30,000 25,000 रुपए रोजाना के हिसाब से ऐसी खबरें आई थी। अब आप ये कहें कि सब बॉर्डर सील थे, तो बॉर्डर कैसे सील थे? यूपी का बॉर्डर कैसे सील हो सकता है? कहीं से निकल सकते हैं, एक दरवाजा, ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं। अरे भाई, जो शिव विहार का एक दरवाजा
MP उसमें दिल्ली में है और दूसरा ही यूपी में। उनकी स्टेशन भी है कि आधी स्टेशन यहाँ है, आधी स्टेशन वहाँ। तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि इसमें पूरा का पूरा उनका पुराना नैरेटिव है और वो बड़े खुश हैं इस बात से, बीजेपी वाले, खास तौर पे RSS वाले। अब देखिए RSS की तरफ से हिंदुत्व के एजेंडे को तगड़ा किया जा रहा है। जगह जगह अब वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। मतलब तकरीबन दो हफ्ते खामोश रहने के बाद अब उन लोगों को डिफेंड करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, जो वीडियो आप बहुत पहले से देख चुके हैं, बार बार देख चुके हैं, उन लोगों को अब उनकी डिफेंस में बात की जा रही है, उनका दिफा किया जा रहा है। तो ये एक अजीब सूरत हाल नहीं है कि आखिर फिर तो मजलूम जाहिर है बेगुनाह हिंदू हो या मुसलमान हो जो मरे हैं वो तो इनकी पॉलिटिक्स में फंसे रहें और लोगों की जानें जाती रहें, तो आखिर इसका नतीजा क्या होगा? आप क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में बंजारा जी उसको DIG बना दिया है, रिटायरमेंट के बाद जी इन्वॉल्व था, सजा काट के आया। जो माया कोडनानी डॉक्टर हैं, जिनके बारे में पूरे सबूत हैं कि नरोदा पाटिया में वो हथियार बांट रही थी, जब उसका फैसला आने को हुआ तो जज का तबादला कर दिया। जी अब इससे ज्यादा सबूत और कितने चाहिए? बिल्कुल। तो इसके माने खुला डिफेंड हो रहा, और इसके पीछे ये कि इस केस वो चाह रहे हैं कि इसको बिहार में बनाया जाए, क्योंकि बिहार में जो आपके एक मंत्री हैं वो कभी एंटी मुस्लिम बयानों के अलावा कोई बयान ही देते ही नहीं है। वो तो इनको ये है कि हम बिहार जीत जाएंगे। दिल्ली तो बहुत बुरी तरीके से हार गए, यहाँ उनका कोई फार्मूला नहीं चल पाया। लेकिन एक चीज पे बड़े ये खुश हैं कि हमारी वोट परसेंट बढ़ गई है। ये कह रहे हैं वो लोग। ये देखिए बहुत ही अफसोस की बात है अनीस अहमद खान साहब के सिर्फ वोट के हिसाब से, सिर्फ हुकूमत में आने के लिए बेगुनाह लोगों की जानें चली जाएं, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी जो बेगुनाह घरों में थे, जो छोटे छोटे काम करते थे, जो मजदूर थे, वो मारे गए और उनकी लाशों पर पैर रख करके आप जो है वो हुकूमत में बाकी रहना चाहते हैं या हुकूमत चलाना चाहते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। सही डेमोक्रेसी तो वो मैं समझता हूँ हो सकती है कि अपने अच्छे कामों की बुनियाद पर आप वोट मांगते और हुकूमत करते। अगर आपको पब्लिक एक्सेप्ट करती आपके काम को तो आपको हुकूमत आगे देती, नहीं करती तो आप हुकूमत से बाहर होते। जो भी बेहतर काम कर सकता है वो डेमोक्रेसी में, हुकूमत में होता है। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।